भी देखे उनके कपड़े उतार दिए गए, आई मीन उनका ट्राउजर कह लें, शलवार कह लें, हमारे यहाँ कहा जाता है, वो उतार के उसको चौक पे लटका दिया गया। और हर आता जाता उसको छेड़ रहा है उस शलवार को। हर आता बंदा अब उस किसकी शलवार है, वो स्टेट की शलवार है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर स्टेट का है ना, कोई नेपाल से तो नहीं आया हुआ। पाकिस्तान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बशानी साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। अब आप मेरी बात आज नोट कर लें कि अब पूरे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग इंडियन और पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान है, लद्दाख, यहाँ की अब जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है ना, इसमें अब आ जाएगा पैराडाइम शिफ्ट। ये अब पहली जैसी नहीं रहेगी। जो लोग इस बयानिए के थे कि हम इंडियन हैं और इंडिया का हिस्सा हैं, उसमें भी तब्दीली आएगी। और जो लोग ये कहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, आगे पाकिस्तान और जहाद और ये वो, उसमें भी तब्दीली आएगी। डिप्टी कमिश्नर स्टेट का है ना, कोई नेपाल से तो नहीं आया हुआ, तो आप स्टेट की शलवार की वीडियो ने उतार के वहां पे लटका दी है। लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, आप अभी भी मामले को पीसफुली नहीं डील कर रहे। अब डिप्टी कमिश्नर ने क्या रिएक्शन दिया आपको पता है? डिप्टी कमिश्नर ने रिजाइन किया है, लेकिन रिजाइन क्या कह के उन्होंने किया है, आप उनका वो नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके अंदर जो उन्होंने बात लिखी है वो ज्यादा दिलचस्प है। डिप्टी कमिश्नर खुद कहते हैं कि अवाम जो चीज कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी भी कश्मीर में बिठा देना तो खुदा कसम कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट बेस्ड। आर्मी बिठाने से क्या होना है, वो नहीं कब्जा करने लगे आपके कश्मीर के ऊपर, ना आपको कब्जा करने देना है उन्होंने। वो ये मामला पीसफुली ग्लोबली इंटरनेशनल प्रेशर से, या पाकिस्तान के जो हालात है, मुमकिन है कल कर्जा सारा माफ करके कश्मीरी ले लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कोई भी एक तरीकाकार इस तरीके का हो सकता है। अगर इंडिया मोनोपोली करने बैठ जाए, उनके जितने उनके 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और जितना सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है, गिरफ्त है आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर वो पाकिस्तानी क्लिप वायरल करना शुरू कर दे और यही क्लिप वो जाके यूनाइटेड नेशंस में दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को इस तरीके ट्रीट किया जाता है, तो बताएं आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर रह जाएगा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। असिस्टेंट कमिश्नर के बकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि हमें गंदम में, वीट में, आटे में सब्सिडी दी जाए और जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि कश्मीर शाहराग से बहुत करीब है, हमें कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, कश्मीर से बहुत मोहब्बत है, ये कश्मीर तो क्या उस साइड के कश्मीर को भी हम लेंगे। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये खबर थी पंजाब में कि कुछ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराजी ने हम कहते हैं उन्होंने पुलिस वालों को मारा। फिर अब कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया अवाम की तरफ से। अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है क्या? सबसे पहले तो बताएं आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? मेरे भाई, सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। उनमें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है। हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है। और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक हो गया। उनके तो मुल्क की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो, आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है, अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि उनका ये तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है, या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे, मतलब क्या कहेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब। मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे, भाई हम पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वगरना हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? तो हम ये सुनते थे कि कश्मीर शाहराग के करीब है, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत और नफरत ये जो भी है सामने आ रहा है जी, ये सब झूठ है भाई। अच्छा, कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ लगा लो के मान लो के ड्रामेबाजी है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं, बिजली के हवाले से जो बिजली एजेके में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं, जो कि बड़ा एक मैं समझता हूँ जेन्युइन एक इशू है। एक तरफ जेन्युइन डिमांड है और एक तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये सारी की सारी डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो वहां पे कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट कर रहे हैं। देखें जी चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई डीजेनरेटेड किस्म का ब्रेन है जिसका हम तो जवाब ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं में ले जाके इसको देखें। मैं तो कहता हूं कि चौधरी अनवारुल हक को अरेस्ट करना चाहिए, इसने वायलेशन की है, इसने ये सारे मामलात खराब करने में इसका कलीदी किरदार है। ही शुड बी अरेस्टेड। पीओजे का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको ट्रायल होना चाहिए, इस पे एक दफा गिरफ्तार करें इसको, फिर बेशक जमानत पे छोड़ दे, लेकिन इसका ट्रायल होना चाहिए। ये तो टोटली इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ ना, जिसने एक मुतनाज़ा इलाके के ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ इस स्टेज पे ले गया कि लोग कह रहे हैं हमने रहने नहीं पाकिस्तान के साथ। शलवारें उतार के टांग रहे और ऐसे जो गुजरता हाथ लगा के गुजर जाता है, समझे कि नहीं? असिस्टेंट कमिश्नर क्यों हमारे बारे में तो लोग कहते हैं कि भाई इनकी जो फोर्सेस है ना वो अवाम को पीटने के लिए लगता है बनाई गई हैं, तो जितनी बेचारी अवाम मरी है खुद के टैक्स के नहीं, वो बड़ा डिप्रेस है, वो असिस्टेंट कमिश्नर बड़ा डिप्रेस है, उसने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में ये कहा जा रहा है कि उसने कहा है कि जी मैं, एक तरफ से मुझे कहा जाता है कि मॉब को कंट्रोल करो, मारो इनको, और दूसरी तरफ अवाम के जो मुतालबे हैं वो मुतालबे जायज है,